दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना लेसन 8 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी हम अपने पिछले लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आपको हमारे YouTube पर जाके मिल जाएंगे, तो आप वहां से वो ज़रूर देख लें। और उसके पहले आप सभी में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है वो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम अपना लेसन 8 ग्रामीण शोध प्रणालियाँ शुरू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ग्रामीण शोध के अंतर्गत ग्रामीण समाज के विषय में नवीन एवं प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास को ही शोध कहा जाता है। यह शोध कार्य ही वास्तव में ग्राम विकास कहलाता है। किसी भी ग्राम में रहने वाले ग्रामवासियों अर्थात ग्रामीण समाज के बहुमुखी विकास हेतु जिन शोध प्रणालियों को अपनाया जाता है उन्हें ग्राम विकास शोध प्रणाली कहा जाता है। ग्राम विकास के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश समाज के सभी पहलुओं तथा यथा सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक इत्यादियों का विकास करना होता है। अतः ग्राम विकास हेतु ग्राम समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके विकासात्मक कार्यों को संचालित किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। पहला है हमारा सामाजिक शोध विधि। सामाजिक शोध विधि में क्या पढ़ना है हमें? पहला है सामाजिक शोध विधि के अंतर्गत ग्राम समाज की घटनाओं को समझते हुए इसके सत्यापन एवं सैद्धांतिक विश्लेषण हेतु सामाजिक अनुसंधान शोध किया जाता है। ग्राम विकास के अंतर्गत यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि यह न केवल ग्रामीण के सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को जैसे उसके व्यवहारी क्रियाकलापों इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायता करता है, बल्कि ग्रामीण समाज के विकास में आने वाले विभिन्न अवरोधों हेतु निदान भी सुझाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक शोध का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं चरण। सामाजिक शोध का सामाजिक अर्थ सामाजिक तथ्यों से जुड़ा हुआ प्रश्नों, समस्याओं, विवादों इत्यादि के बारे में प्रासंगिक एवं नवीन जानकारी ज्ञान करने हेतु वैज्ञानिक स्तर पर उन सब के समाधान हेतु विभिन्न उपायों के विकल्पों की खोज करके उनका हल निकालना तथा ग्रामीण विकास कार्यों के मूल्यांकन करके सामाजिक विकास हेतु उचित मार्ग प्रशस्त करना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है हमारा सामाजिक शोध के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएं। पहला दिया है हमारा पी.वी. यंग ने क्या कहा था? पी.वी. यंग ने परिभाषा दी है हमारी, सामाजिक शोध को एक वैज्ञानिक कार्य के रूप में समझा जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन एवं उनकी अनुक्रमों, अंत संबंधों, कारकों एवं उनको संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों को खोजना है। दूसरे हैं हमारे रस्क। रस्क कहते हैं शोध एक दृष्टिकोण है जो जांच परख का तरीका और मानसिकता है। नेक्स्ट है हमारा रेडमैन और मेरी। इन लोगों ने परिभाषा दी है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा C.A. मोजर। C.A. मोजर कहते हैं सामाजिक समस्याओं तथा घटनाओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित अनुसंधान को ही हम सामाजिक शोध कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोगडेर्स। ये कहते हैं एक समाज में रहने वाले एक
एक समाज में साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील परस्पर मौजूद प्रक्रियाओं को खोजना ही सामाजिक शोध है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक शोध की प्रकृति। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, जिसमें समस्या विशेष का अध्ययन एक सुव्यवस्थित विधि के अनुसार किया जाता है। सामाजिक शोध ज्ञान के प्रकाश और प्रसार में सहायक होता है। जो कि सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक शोध की विशेषताएं। सामाजिक शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा सामाजिक संबंधों, व्यवहारिक क्रियाकलापों, घटनाओं व विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों, विकासात्मक कार्यों इत्यादि की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक विधियों द्वारा सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करना। तीसरा है हमारा सामाजिक ग्रामीण विकास हेतु नए तथ्यों की खोज तथा पुराने कार्यों व तथ्यों का सत्यापन करना। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए सामाजिक ग्रामीण विकास के तथ्यों की गणितीय रूप में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक शोध के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु तथ्यों का संकलन, निरीक्षण, समन्वयीकरण, वर्गीकरण इत्यादि कार्य वैज्ञानिक तरीके के अनुसार किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट। इसमें कहा गया है इसके अंतर्गत किसी परिकल्पना की उपयुक्त जांच अथवा परीक्षण किया जाता है। 7 है हमारा सामाजिक शोध से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयोग करना एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। 8 है हमारा सामाजिक समस्याओं एवं उनके कारणों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनके सटीक कारणों की पहचान करके उन समस्याओं को दूर किया जाता है। 9 है हमारा सामाजिक अनुसंधान, जहां एक विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी ओर इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक शोध के क्षेत्र। पहला है हमारा अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अनुसार सामाजिक शोध के क्षेत्र। पहला कहा गया है इसमें सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण समाज एवं उनसे अंतर्निहित समस्याओं का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन। इसके बाद है हमारा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जन समूहों का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण परिवारों की पृष्ठभूमि एवं उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा पुराने नियमों एवं तथ्यों की प्रासंगिक का पुनरीक्षण एवं नए सामाजिक नियमों एवं आंकड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक संघर्ष एवं विस्थापन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। नेक्स्ट दिया गया है हमारा मानवीय प्रकृति एवं उनकी व्यक्तित्व संबंधी अध्ययनों के साथ साथ समस्त ग्रामीण समाज की समस्या का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक परिस्थितियों, प्रादेशिक समूह एवं सामाजिक अनुकूल का अध्ययन। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक शोध अनुसंधान का महत्व। दिया गया है हमारा मानव जीवन में दैनिक स्तर पर हमेशा से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है, जिसके कारण सामाजिक शोध मानव के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। सामाजिक शोध के
निम्नलिखित कारकों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला दिया गया है इसमें हमारा सामाजिक कल्याण एवं नियंत्रण में सहायक। दूसरा है सामाजिक समस्याओं को खोजने में सहायक। तीसरा है समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने में सहायक। चौथा है ज्ञान विकास में सहायक। पांचवा है ज्ञान और अंधविश्वास के निवारक में सहायक। छठा है ग्रामीण समाज को समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण एवं समस्याओं के नियंत्रण हेतु उपाय सुझाने में सहायक। सातवां है भविष्यवाणी करने में सहायक। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है हमारा सामाजिक शोध की समस्याएं। पहला इसमें अवधारणा में स्पष्टता का अभाव। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। इसके बाद है हमारा निदर्शन के चयन में अस्पष्टता। इसके बाद है सामाजिक घटनाओं की दैनिक परिवर्तनशीलता। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की घटनाओं की जटिल प्रकृति। इसके बाद है प्रामाणिकता की समस्या। इसके बाद है सुनिश्चित माप की समस्या। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्राप्त करने की में कठिनाई। अब आते हैं दोस्तों सामाजिक शोध के उद्देश्य। एक तरफ सैद्धांतिक शैक्षणिक उद्देश्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका व्यवहारिक उद्देश्य। पहला है हमारा जन की प्राप्ति करना ही सैद्धांतिक उद्देश्य कहलाता है। दूसरा है हमारा ज्ञान का प्रयोग समाज एवं मानव कल्याण हेतु होना ही व्यवहारिक उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें सामाजिक घटनाओं से संबंधित नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन नियमों की जांच पड़ताल इत्यादि में वृद्धि सिर्फ मानव जिज्ञासा की संतुष्टि हेतु किया जाता है। इसके बाद है हमारा सामाजिक जीवन को विकासशील बनाने तथा सामाजिक समस्याओं के निरीक्षण में उपयोगी है। सामाजिक शोध के व्यवहारिक महत्व के कारण ही नीति निर्माण में सहायक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्योंकि सामाजिक घटनाएं किसी न किसी प्रकार से किसी खास नियमों पर व्यवस्थित एवं आधारित होती हैं, अतः सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित नैसर्गिक अथवा स्वाभाविक नियमों को ढूंढ निकालना सामाजिक शोध का सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। इसके बाद है हमारा किसी योजना का वास्तव में व्यवहारिक तथा प्रभावकारी होना आवश्यक गुण है, जिसके कार्यान्वयन हेतु जन सहयोग मिलान महत्वपूर्ण होता है। अतः किसी भी प्रकार की योजना को बनाने एवं उसे मूर्ति रूप देने के सहायक होने का ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हमारा नवीन ज्ञान प्राप्ति अथवा वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना, जो कि मानव जिज्ञासा मात्र की संतुष्टि हेतु किया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा संगठन को स्थायित्व देते हुए मजबूत बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण में मदद करना, सामाजिक तनाव एवं अराजक तत्वों को कम करना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। सामाजिक शोध के चरण। पहला दिया गया है इसमें सामाजिक शोध की प्रवृत्ति वैज्ञानिक होने के कारण इसमें किसी समस्या विशेष का अध्ययन एवं व्यवस्थित विधि पद्धति के अनुसार किया जाता है। दूसरा है सामाजिक शोध के चरणों को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है तथा चरणों का नामांकन भी विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। राम आहूजा के अनुसार शोध प्रक्रिया में
मात्र 6 चरण होते हैं। पहला है अध्ययन समस्याओं का निर्धारण, दूसरा है शोध प्रारूप का तय करना, तीसरा है निर्देशन की योजना बनाना, चौथा है आंकड़ा संकलन, पांचवा है आंकड़ा विश्लेषण, छठा है प्रतिवेदन तैयार करना। नेक्स्ट है हमारा CR कोठारी के अनुसार शोध में 11 चरण होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है शोध समस्याओं का निर्माण, दूसरा है गहन साहित्य सर्वेक्षण, तीसरा है उपकल्पना का निर्माण, चौथा है शोध प्रारूप निर्माण, पांचवा है निर्देशन प्रारूप निर्धारण, छठा है आंकड़ा संकलन, सातवां है संपादन। आठवां है आंकड़ों का विश्लेषण, नौवां है उपकल्पनाओं का परीक्षण, 10वां है समन्वयीकरण एवं विवेचना, 11 है परिणामों का प्रस्तुतिकरण अथवा निष्कर्षों का औपचारिक लेख। इसके बाद आते हैं अतः उपयुक्त चरणों की प्रक्रिया को पूरा करके सामाजिक शोध के महत्व से सामाजिक घटनाओं की वास्तविक तथा पहुंच बनाया जा सकता है। आगे दिया गया है सामाजिक शोध के प्रेषण तत्व। सामाजिक शोध एक जटिल कार्य है जिसमें शोधकर्ताओं को धन, समय, परिश्रम एवं जिज्ञासा की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक शोध के प्रकार। सामाजिक शोध के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्वेशन निरूपणत्मक सामाजिक शोध। इसके अंतर्गत किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ज्ञात करना होता है। दूसरा है वर्णनात्मक सामाजिक शोध। इसके अंतर्गत किसी समस्या से संबंधित वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है। तीसरा है हमारा परीक्षणात्मक सामाजिक शोध। इसमें नवीन परिस्थितियों, परिवर्तन का समाज के विभिन्न समुदायों, संस्थानों इत्यादि पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है जानने का प्रयत्न किया जाता है। चौथा है विशुद्धि सामाजिक शोध। इसमें किसी समस्या का समाधान न ढूंढकर बल्कि उसके मध्य पाए जाने वाले कारण को समझकर विषय से संबंधित वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना होता है। पांचवा दिया गया है हमारा व्यवहारिक सामाजिक शोध। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, धर्म, ग्रामीण विकास, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। छठा है हमारा क्रियात्मक सामाजिक शोध। मुड़े एवं हटने के अनुसार यह एक योजनाबद्ध कार्यक्रम का भाग है जिसका उद्देश्य लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तन करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की अवस्थाएं हो या प्रजाति तनाव, पूर्वग्रह व पक्षपातों या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। सातवां है हमारा मूल्यांकनात्मक सामाजिक शोध। इसके अंतर्गत समाज में मौजूद गुणात्मक प्रकृति के तथ्यों एवं प्रवृत्तियों के अध्ययन तथा उनके विश्लेषण के साथ ही साथ उनको प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को भी मूल्यांकित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सर्वेक्षण विधि। सामाजिक सर्वेक्षण विधि में सामाजिक घटनाओं अथवा जीवन के किसी विशेष पक्ष, प्रसंग, विषय अथवा समस्या
के संबंध में एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रीति से अध्ययन किया जाता है। इस विधि में प्रमाण प्राचीन काल से देखने को मिलते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कौटिल्य ने भारतीय समाज तथा हेरोडोटस ने मिस्र के समाज का सर्वेक्षण किया। सामाजिक सर्वेक्षण से सामाजिक समस्याएं प्रकार में आती हैं, जिनसे उनके निराकरण में सहायता मिलती है। इसी वजह से 18वीं सदी के अंत तक 9वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया है। नेक्स्ट है हमारा दोलन पोर्टोमोर के अनुसार सामाजिक शास्त्र की प्रारंभिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले शैक्षणिक अथवा बौद्धिक कार्यों में सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सर्वेक्षण के संबंध में विभिन्न विद्वानों की परिभाषा। एक तरफ विद्वान के नाम है, दूसरी तरफ उनकी परिभाषा। इसमें पहला है हमारा बेल्स। बेल्स कहते हैं सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले एक जनसमूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा है हमारा E.S. बेगडर्स। सामाजिक सर्वेक्षण मोटे तौर पर किसी समुदाय के जीवन पर्याप्त तथा कार्यदशाओं के संबंध में तथ्यों का संकलन करना है। नेक्स्ट है हमारा H.N. मोर्स कहते हैं संक्षेप में सामाजिक सर्वेक्षण किसी सामाजिक परिस्थितियों, समाज या जनसंख्या के परिभाषा उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की पद्धति है। नेक्स्ट है हमारा M. अब्राहम। सामाजिक सर्वेक्षण किसी समुदाय की रचना और क्रियाकलापों के सामाजिक और संख्यात्मक तथ्यों का संकलन की प्रक्रिया है। जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं हमारे घटनाओं का निरपेक्ष एवं व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण ही वैज्ञानिक पद्धति है। रिस्टवर्ग कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान अर्जित करने हेतु तथ्यों के प्रति समर्पित और निष्कर्षों के प्रति जागरूकता एक व्यवस्थित प्रयास है। सामाजिक सर्वेक्षण विधि के उद्देश्य। पहला उद्देश्य दिया गया है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, दूसरा है सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना, तीसरा है श्रमिकों की दशा का अध्ययन, चौथा है सामाजिक सिद्धांतों का अध्ययन एवं सत्यापन, पांचवा है सामाजिक तथ्यों का संकलन, छठा है कल्पना, निर्माण एवं उनके परीक्षण करना, सातवां है सूचना प्रदान करना, आठवां है कारण संबंधों की खोज, नौवां है समुदाय के सामाजिक पक्षों से संबंधित सामाजिक सामग्री का अध्ययन, दसवां है व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक सुधार करना इत्यादि। सामाजिक सर्वेक्षण विधि के प्रमुख प्रकार। पहला दिया गया इसमें जनगणना सर्वेक्षण। जनगणना विधि जनगणना संबंधी आंकड़ों की गणना करना, जैसे कि 2011 की भारत की जनगणना। दूसरा है समन्वय अथवा विस्तृत सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जाता है, जिसका क्षेत्र विस्तृत एवं जनसंख्या विशाल होती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा विशिष्ट समिति सर्वेक्षण। इसमें किसी विशेष समस्याओं को लेकर किन्हीं विशेष क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाता है, अतः इसके अंतर्गत समस्या एवं क्षेत्र दोनों ही सीमित होते हैं।
चौथा है निर्देशन सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होने पर प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव करना एवं उनका सर्वेक्षण ही निर्देशन सर्वेक्षण कहलाता है। पांचवा है सार्वजनिक सर्वेक्षण। जब सूचनाएं गुप्त न रहकर आमजन हेतु उपलब्ध हों तो उन्हें सार्वजनिक सर्वेक्षण कहते हैं। दूसरा है हमारा गुप्त सर्वेक्षण। उसमें सर्वेक्षणकर्ता बड़े ही कुशल एवं अनुभवी होते हैं, क्योंकि ऐसे सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। सातवां है हमारा नियमित सर्वेक्षण। ऐसे सर्वेक्षण जो निरंतर होते रहते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण। आठवां है हमारा कार्यवाहक सर्वेक्षण। जब किसी समस्या को लेकर शीघ्र ही तथ्यों की आवश्यकता पड़ जाती है तो उस कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं। नौवां है हमारा ग्रामीण सर्वेक्षण। ग्रामीण जीवन वहाँ की घटनाओं एवं संबंधित सर्वेक्षणों ही ग्रामीण सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त के अतिरिक्त भी सामाजिक सर्वेक्षणों में निम्न अतिरिक्त प्रकार हैं। पहला है हमारा नागरिक सर्वेक्षण। दूसरा है सरकारी एवं गैर सरकारी सर्वेक्षण। उसके बाद है हमारा अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। उसके बाद है हमारा विशेष सर्वेक्षण। उसके बाद है मौलिक सर्वेक्षण इत्यादि। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। सामाजिक सर्वेक्षण की विभिन्न परिभाषाओं से उनकी प्रकृति तथा विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है हमारा सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक सीमा में किसी जन समूह अथवा समुदाय का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है हमारा इसकी पद्धति परिभाषात्मक होती है। दूसरा है हमारा इसमें परिणाम ज्ञान करने हेतु आंकड़ों की संख्या विश्लेषण की आवश्यकता होती है। चौथा है हमारा यह सामाजिक अनुसंधान हेतु उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। पांचवा है हमारा यह सामाजिक अनुसंधान की विशिष्ट पद्धति एवं उपकरणों का एक नियोजन संगठन है। छठा है इसके अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सातवां हमारा गणितीय तथ्यों का संकलन तथा समाजशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। आठवां है हमारा सीमित एवं विस्तृत तथ्यों का संकलन। नौवां है हमारा इसमें सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन किया जाता है। अतः यह सामाजिक सुधार एवं उपचार के से भी संबंधित है। इसके बाद आते हैं हमारे सामाजिक सर्वेक्षण के गुण। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी नहीं हो जाए, इसीलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।